तो हमारा मल्टीप्लिकेशन सीरीज कंटिन्यू था, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। मल्टीप्लिकेशन सीरीज में हमारे पास, क्योंकि ये सीरीज हमारे पास बहुत वाइड है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, स्क्वायर वाले भी, क्यूब वाले भी, मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाले भी, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वाले, साथ ही साथ इसमें हम कई बार सीरीज को उल्टा चलते हुए भी देखते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हमारी काफ़ी वाइड सीरीज है, इसलिए सबसे पहले मैं सबसे ज़्यादा जोर इसी पर दे रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। हमारे पास 7, 22, 68, 207, 625 और नेक्स्ट हमारा x। मल्टीप्लिकेशन सीरीज हमारे पास जितने भी है, पहली बात तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, वो सारे एग्जांपल्स वही ले रहा हूँ जो एसएससी या आईबीपीएस में आए हुए एग्जांपल्स हैं। साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे तो इजी क्वेश्चन तो हमसे इजीली हो ही पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7, 22, 68, सबसे पहले हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों पे दौड़ता है जिसके हमें टेबल्स या फिर जिसके हमें आसपास थोड़ा कैलकुलेशन पता होता है। जैसे कि 7 से 22 यानी कि कितना आ रहा होगा, 3 टाइम्स हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3। एक ज़्यादा है तो मान लिया +1 हो सकता है, मान लिया। 22 का 3 गुना होता है, 22 का 3 गुना 66, यानी कि यहाँ भी कितना आ रहा होगा, 3 गुना और प्लस का 2। ठीक है, दो तो सीरीज बैठती हुई दिख रही है, इसका मतलब आगे भी हो सकता है कि ये सीरीज आगे चल रही है। नंबर्स आगे नहीं बढ़े हैं, 3 के साथ 3 ही रहा है, 1 के साथ ज़रूर 2 है, हो सकता था यहाँ पे 3 के साथ 4 भी हो सकता था, लेकिन 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 88, तो वो हमारे सीरीज में नहीं दिख रहा है। इंटू 3 किया 68, अगेन इंटू 3, तो इसका मतलब है इंटू 3 प्लस 3 आएगा यहाँ पर, प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर दें, 8 दिया 24, हाथ से लगा 2, 18 और 2 20, 204 और 3 207, बैठ गया। पैटर्न तो बैठता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है 100% ये इंटू 3 प्लस 4 होगा, इंटू 3 प्लस 5 होगा। हमें तो अगला नंबर ही चाहिए था। 625 इंटू 3, 5 25 या 75, 4 6 या 18, 1875 पाए 1880, 1880, यानी यही हमारा नंबर होगा। अगर आपका एक बार पैटर्न बैठ गया, इसका मतलब है कि सीरीज भी वही आगे चल रही होगी। हम ऐसा इस बात का सिर्फ अंदाज़ा लगाते हैं और कम से कम 3 सीरीज तक पता करते हैं। साथ ही साथ नोट भी करते जाइएगा। हर एक सवाल में मैं क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट लेता जा रहा हूँ, ताकि हमारे पैटर्न्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट सीरीज है हमारी 0, 1, 5, 14, 30 एंड 55। देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिए स्टार्टिंग में ही सबसे पहली बात तो 0 आ गया, यानी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऐड हो रहा होगा। मल्टीप्लिकेशन में अगर 0 से हम किसी को भी ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाना है, 0। यानी यहाँ पर मल्टीप्लाई अगर कुछ भी किया, लेकिन हो क्या रहा होगा, +1। 0 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली 0 आना ही। ये बैठ गया प्लस का 1। अब मल्टीप्लाई तो किसी से मैंने किया नहीं था, तो यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 के बाद इसको मैंने किया, किससे मल्टीप्लाई करूँ और प्लस कुछ बैठ जाए, तो यहाँ पे ये कितना बैठेगा, देखो प्लस का 2। अगर बैठ के देखता हूँ तो 1 इंटू 2 प्लस 3 नहीं बैठ रहा है, तो फिर अगेन 5 लाना है, 5 लाना है यहाँ पे, तो 5 के साथ क्या रहे, के साथ मल्टीप्लाई हो जाए। तो अगर हम देखें तो ये यहाँ तो नहीं बैठ रहा, डिफरेंस करके देखें, डिफरेंस करके देखते हैं तो ये बैठ रहा है 1 का डिफरेंस, ये बैठ रहा है 4 का डिफरेंस, ये बैठ रहा है 14, 5, 9 का डिफरेंस। संख्या तो मेरी कुछ जानी पहचानी दिख रही, 1, 4, 9, तो इसका मतलब है संख्या क्या हो रही है, स्क्वायर वाली हो रही है, 1, 4, 9। तो ये 14 में से 30 और 16 और 5 का 5 और 3 में से 5 गया 2,
बैठ गया पैटर्न, स्क्वायर वाला पैटर्न, ठीक है। ये एक नया पैटर्न है। नया पैटर्न भी क्या है, देखो मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने एडिशन पढ़ लिया है, मल्टीप्लिकेशन के साथ हमने सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया है, संख्या कांस्टेंट है तो पढ़ लिया है, संख्या वेरिएबल है तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इन सबको तो हम पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जो नया पैटर्न है वो आया है स्क्वायर वाला। इसका मतलब सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है, क्यूब वाला, पावर्स वाला भी तो हो सकता है, ठीक। तो ये हमारे पास एक पैटर्न बैठा है स्क्वायर वाला। तो स्क्वायर वाले के हिसाब से पैटर्न नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या होगा, अगर ये 1625 आ गया तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और 36 पाँच 11 9 91, और ये हमारा आंसर है, ठीक। स्क्वायर वाले हम एक दो पैटर्न में से और भी लेने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर वाला अगर ले लिया तो एक क्यूब वाला भी ले लिया जाए, दैट इज 55 56 64 91 एंड डैश, ये तो इधर ही आ गया वापस, ठीक है। अब देखें सबसे पहले तो हम हमारे जो बेसिक लेवल है जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, उनके आधार पर देखते हैं। हमारा सीधा दिमाग एडिशन, स्क्वायर और क्यूब पे नहीं जाता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन ही करके देखते हैं, 5 में से गया 1 तो आ गया 1। वैसे हमारा जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन है वो हमें स्क्वायर और क्यूब अपने आप बता देगा। कैसे, 61 55 1, 64 में से 56 गए तो कितने बचे आपके पास, ये हुए आपके पास 8, ठीक है। 11 माइनस का 4, 11 माइनस का 4 7, और 8 माइनस 6 27। तो अगर आपको थोड़ा भी अंदाज़ा है, वैसे आपको मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्क्वायर और क्यूब बहुत अच्छे से याद होंगे। अगर नहीं भी याद है तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कम से कम 30 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपके 20 तक के जो टेबल्स हैं उनके बारे में भी अच्छे से आपको कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि 8 4 जा या 7 9 जा, 7 7 जा, 11 7 जा, इस तरीके से आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपकी सीरीज़ काफ़ी अच्छी बनी बैठेगी। पैटर्न अगर आपको कोई है तो आपको इजीली पता लग पाएगा, ठीक। तो बताइए इसमें अगली सीरीज का क्या होगा, 1 8 यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। तो नेक्स्ट है हमारे पास 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है, यानी कि 91 प्लस 64, 4 और 1 5, 9 और 6 हमारे पास हो जाएंगे कितने, 55, यानी 155 हमारा आंसर। अभी तक मैंने जितने भी पैटर्न बता दिए हैं, वैसे इनके बाहर एग्जाम में प्लस अदर किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आया। इससे बाहर का मतलब है इस पैटर्न से बाहर, इस लॉजिक से बाहर, इससे बाहर कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन इतने ही लेवल के होते हैं, ठीक है। बस वो कई बार क्या होता है, सीरीज थोड़ी ज़्यादा बड़ी दे दी या थोड़ी ज़्यादा घटा के दे दी, बस यही होता है, ठीक है। नोट भी करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 840 168 42 40 एंड 7 एंड डैश, ये है हमारा एक क्वेश्चन। पहली बार तो हमें किसी भी सीरीज को देखने में पैटर्न का पता नहीं लगता है। इसका मतलब है कि हमारा कैलकुलेशन अभी हम उस उतने अच्छे लेवल पे नहीं आए। हमें कम से कम सीरीज़ के क्वेश्चंस की कम से कम भी 500 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं घर पे, तब जाके हमारे थोड़ा जो लेवल है पैटर्न देखने की जो दिमाग है वो काफ़ी ओपन होगा, ठीक है। तो कम से कम आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाइए नंबर सीरीज़ की, तभी आपको फर्स्ट टाइम पे देखने पर ही उस सीरीज़ के बारे में पता लग पाएगा। जैसे कि यहाँ देखने पर पता लग नहीं लगता। वैसे इतना तो जरूर है कि मल्टीप्लाई का 116 से डायरेक्ट 84 हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई की सीरीज है, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है,
लेकिन किस चीज़ से डायरेक्ट, ना तो 168 से किस संख्या से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ से बढ़ते हैं। कितना 3 ज़ा 14 3 ज़ा 14 3 ज़ा 42, ठीक है। यानी कि ये कितना आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 42 आ गया, यहाँ पे ये 42 आ चुका है। यानी कि अगर मैं इसको यहाँ से बिठाऊँ सीरीज को इंटू 3 करने में, ठीक है, यानी अगर इस सीरीज को यहाँ से बिठाऊँ तो ये इंटू 2 करने पे आ जाना चाहिए था 14, इंटू 2 करने पे क्या हो जाना चाहिए 14। देखो तो 7 2 जा 14 आ रहा है हमने, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा होगा, करके देख लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 चौके 16, थोड़ा थोड़ा पैटर्न बैठता दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आगे 5 आ रहा होगा। वैसे आगे करने की जरूरत मुझे नहीं है, मुझे तो पीछे की संख्या पता करनी है। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आ रही है 4 3 2, 5 4 3 2 यानी कि 1, और 1 से मतलब 7, यही हमारा आंसर है 7। कई बार संख्या एज इट इज भी आ जाती है। नया पैटर्न था वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले मैं 1 मिनट अभी को दूंगा। 24 12 12 18 36 एंड डैश। अभी मैंने जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े नहीं लिए हैं, और जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखा है नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बड़े नहीं आते, शायद 1 या 2 ही क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो कभी आगे नंबर्स में बढ़ जाते हैं। अब देखिए नंबर सीरीज को देखिए, 12 12 यानी कि इंटू 1 हो रहा है, सबसे बड़ी बात है। इंटू का दुगना हो रहा है, यानी कि दुगना ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, इंटू दुगना इधर की तरफ भी बढ़ रहा है, लेकिन बीच में क्या होगा सोचिए। डिफरेंस हो सकता है क्या? डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 6 का, यहाँ पे आ रहा है 18 का, हो सकता है डिफरेंस भी हो, एंड यहाँ पे आ रहा है डायरेक्ट 12 का। लेकिन ये 12 0 6 और 18 यहाँ आगे की सीरीज तो बैठ रही है 6 के टेबल से, लेकिन पीछे की नहीं बैठ रही, और हमें आगे का नंबर पता करना है, तो ये तो नहीं बैठ रहा। इसको सबसे पहले तो कैंसिल करो, फिर आगे देखते हैं। हो सकता है ये मल्टीप्लाई बाय डिवाइड से हो, जैसे कि 24 का आधा होता है हमारे पास 12, तो 1/2, 1/2 आ चुका है, और मल्टीप्लाई लाना है 12, तो ये आ गया 1 से, ठीक है। थोड़ा बैठा ये 12, ठीक। इस तरह से आप एरो बना दिया करें, थोड़ा हेल्प लीजिए। इंटू 1, ये इंटू 1 करते हैं 12। अब 12 का 18 लाना है, तो 2 तो नहीं आ रहा है, तो 12 को हम करके देखते हैं। 12 इंटू 1/2 तो 1, तो ये आ रहा होगा लगभग, यानी कि ये 2/2 के हिसाब से होगा, तो ये आ रहा होगा 3/2, और 3/2 6 3 जा, ठीक है, कंप्लीट, ठीक। तो ये आ रहा है 1 2 3, तो 3/2, यानी नेक्स्ट आएगा 4/2 इंटू 5/2। इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है, थोड़ा आइडिया तो लग गया। अब देखते हैं 1/2 2/2 से 12 18 16, यानी 5/2, यानी कि हमारे पास आएगा 36 इंटू 5/2। कितनी बार 5 18, ठीक है। यही हमारी सीरीज है। सवालों का लेवल इतना ही रहने वाला है, मैं आपसे फिर कह दूं, इससे ज़्यादा सवालों का लेवल नहीं बढ़ने वाला है, न एग्जाम्स में और न ही आपके किसी प्रैक्टिस में। नेक्स्ट लेते हैं। एक और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही ले लेते हैं। 12 18 36 19 क्वेश्चन मार्क एंड 9:45। देखते हैं करके। अगेन मुझे पता लग गया है कि मल्टीप्लाई वाली सीरीज है। मल्टीप्लाई सीधा देखते ही पता लग जाएगा, वैसे आपको सीधा देखते ही पता लग जाएगा जहां मल्टीप्लाई बाय 2 या मल्टीप्लाई बाय 1 हो।
जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय कितना आ रहा है, इंटू 2, कितना 36, लेकिन अब 36 का मल्टीप्लिकेशन तो नहीं आ रहा, इंटू 1 करता हूँ तो इंटू वन तो फिर ये इसका आधा चाहिए, इंटू 1 प्लस, तो ये डायरेक्ट आ जाए कितना, इंटू 3/2। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो सीरीज है, हम जैसे पैटर्न पता करने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन जो सीरीज है हो सकता है घटती हुई हो, 3/2 2, यानी कि 1.5 का 2, 2 के बाद 1, अब 1 आना चाहिए था लेकिन पता नहीं लगा, ठीक है देखते हैं आगे। तो ये कितना आ जाएगा 36, 1.5 के बाद 2, 2 के बाद 2.5 का आना चाहिए था, दैट इज 5/2 इंटू 5/2 करके देख लेते हैं। 36 5/2 जो कि 90 होता है, अभी हमने वैसे जैसे पिछला साल नहीं किया तो ये 90 हो चुका है, यानी कि ये आएगा कितना 3, 9 2, ये आ गया हमारे पास आंसर 9 2 2 जा 270, 9 3 जा 270, इजी था। वैसे अगर आप चेक करना चाहें तो इसको मल्टीप्लिकेशन 270 टू 3.5, यानी कि 270 इंटू 3.5 7/2 से करें तो ये 135 और 5 7 35 हाथ लगा 3 13 7 94 91 94 945 और ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो सवाल में आपको मिनिमम थोड़ा 1 मिनट या 1 मिनट के आसपास का समय तो लग ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं। पैटर्न हमारे पास चेंजेस होते जा रहे हैं, 694 और 190। एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है, एग्जाम के क्वेश्चन है तो काफ़ी ब्राइट सीरीज चलती जा रही है, जो जैसा क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है हम उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। अब इस सीरीज में हमें क्या देखने में मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, क्यों, क्योंकि इधर देखिए 22 से डायरेक्ट आ रहा है 46, यानी कि दुगुना तो हो रहा है, दुगुना सा हो रहा है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि +2 हो सकता है कि -2। मेरा दिमाग पहले यहाँ काम करता है कि 22 इंटू 2 + 2 डायरेक्ट आ रहा है 46। उस आप सीरीज का कोई सा भी एक नंबर देख लीजिए जिसमें आपको लग रहा हो कि हाँ ये पैटर्न बैठ सकता है। सारी सीरीज आप स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से आप एक नंबर पकड़ लीजिए और वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे मैंने 22 को पकड़ा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 46 का मल्टीप्लाई हो रहा होगा +3 या +2, अगर सीरीज बैठ रही होगी तो +3 होगा, या माइनस बैठ रही होगी तो प्लस या -1 भी हो सकता है। इंटू 2 करके देखें, क्योंकि इंटू 3 करने पे तो डायरेक्ट 43 या 120 आएगा, तो वो इंटू 3 तो नहीं हो रहा होगा। इंटू 2 50 का दूना 100, यानी 4 कम, यानी कि 4 4 8 92, यानी कि ये वापस सीरीज में प्लस का 2 ही बैठ गया, यहाँ पर ये वापस ये बैठ गया। 94 का भी मल्टीप्लाई बाय 2 + 2 बैठ रहा होगा, 98 8 18 + 90 ये बैठ गया। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई सीरीज जा रही होगी, उसका क्या हो रहा होगा +2 इंटू प्लस का 2, यानी कि ये भी सीरीज आ रही होगी +2 इंटू 2, 2 2 जा 8 और ये कितना आ रहा होगा, यहाँ पर हमारे पास आ चुका होगा 10, और 10 इंटू 2 अगर चेक करें हम तो इंटू 2 + 2 अगेन बैठ गई सीरीज। तो आपको इस तरीके से सीरीज बिठानी है, क्या है पैटर्न वो आपको खुद को सोचना पड़ेगा। मैं अगेन कह देता हूँ, मल्टीप्लिकेशन सीरीज में इससे ज़्यादा पैटर्न के सवाल नहीं आने हैं किसी भी एग्जाम। वैसे जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम प्रैक्टिस कर ही रहे हैं,